आवाज आ रही है? देखो, सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ। ओके, चलिए आज आज आरंभ करते हैं हम लोग पत्र। ठीक है, कितने बच्चों की डिमांड थी कि सर पत्र करवा दो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पत्र में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि जो पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, इन्हीं प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद पूछा जाता है कि हाँ, उसके बाद पूछा जाता है कि जो संबोधन संबोधन या अभिवादन किया जाता है वो किस पत्र में किस प्रकार से किया जाता है। तो दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। उसके बाद कुछ कुछ पत्र को अलग करके जैसे पूछता है कि अनुस्मारक क्या है। ठीक है ना, क्या पूछेगा? अनुस्मारक क्या है। ठीक है, या फिर इसी तरह के पूछेंगे कि सर्कुलर क्या है। इन सबको मैं इंग्लिश में, जैसे अनुस्मारक क्या है, प्रतिवेदन क्या है, ज्ञापन क्या है, परिपत्र क्या है, अधिसूचना क्या है, और इन सब का क्या अर्थ है। एक तो ऐसे पूछा जाता है। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं, आप लोग तैयार होंगे। इन सब के विषय में हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि पत्रों के कैसे प्रकार होते हैं, संबोधन अभिवादन किसमें किसको लिखते हैं। अब एक एक चीज को हम बड़ी आराम से करेंगे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे करेंगे ताकि आप चीजों को समझ पाए, आप चीजों को आत्मसात कर पाए। ठीक है ना, चलिए अब आरंभ कर। सबसे पहले कि पत्र है क्या, यानी कि आपसे पूछता है कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र किसे कहते हैं। ठीक है ना, पत्र किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, पत्र क्या है? एक एक व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप हो, आपके द्वारा भावना रूपी शब्दों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना क्या कहलाता है? पत्र कहलाता है। यानी कि जो भी आपकी भावना है वह शब्दों में या शब्दों के संग्रह के द्वारा, अर्थात वाक्य बोल सकते हो, शब्दों के संग्रह के द्वारा दूसरे के समक्ष प्रकट करना ही क्या कहलाता है? पत्र कहलाता है। तो पत्र की परिभाषा किसी भी तरह से पूछी जा सकती है यहाँ। तो पत्र में भावना जरूर कॉमन होगा, जुड़ा रहेगा, ताकि आपकी भावना को दूसरा समझ पाए। पत्र इसीलिए लिखते हो आप, पत्र इसलिए नहीं लिखते कि आपने कुछ भेज दिया या कुछ, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर अब भावना नहीं है तो वो पत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। क्लियर है? अब आपसे पूछता है यहाँ, आपसे पूछता है कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। आनंद, वेलकम, खुश रहो, आशीर्वाद सदैव साथ है। पत्र एक व्यक्ति के द्वारा भावना रूपी शब्दों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना, और समक्ष प्रकट करना, या एक व्यक्ति के द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह के द्वारा, संग्रह के द्वारा, थैंक यू आनंद, ठीक है, प्रकट करना क्या कहलाता है? पत्र कहलाता है। ठीक है ना। अब आपसे पूछता है कि पत्र के प्रकार, ध्यान देना, अब पूछेगा पत्र के प्रकार, ध्यान दो, पत्र के प्रकार। तो जब भी पत्र के प्रकार, दो रूप, पत्र को दो रूप में यानी कि दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है, एक होता है औपचारिक पत्र। क्या होता है? औपचारिक पत्र। और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। क्या होता है दूसरा? अनौपचारिक पत्र।
यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि औपचारिक में कौन से आते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे एक प्रश्न पूछा कि जो प्रार्थना पत्र होता है, प्रार्थना पत्र वो किस में आता है, तो इसका जवाब होगा कि सर जो प्रार्थना पत्र है वो किस में आता है, औपचारिक में आता है। क्यों आता है इसके विषय में हम बात करेंगे, ठीक है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जैसे माता ने पुत्र को पत्र लिखा या पुत्र ने माता को पत्र लिखा, तो वो किस श्रेणी में आएगा, अनौपचारिक पत्र में आएगा। अब ध्यान दो, इसको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं, फॉर्मल, और इसको बोलते हैं इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्लियर है यहां से। अब औपचारिक में देखो, औपचारिक में क्या क्या आ जाएंगे। हाँ, औपचारिक में आ जाएगा प्रार्थना पत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रार्थना पत्र आ जाएगा। और ध्यान रखना, इस प्रार्थना पत्र में अवकाश से संबंधित, जैसे आप अवकाश से संबंधित, शिकायत से संबंधित, आपके इलाके में बिजली नहीं आ रही है, सुधार के लिए आवेदन, ये सब किस में आएंगे, प्रार्थना पत्र में, ठीक है। औपचारिक होता है बेटा कि जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं जानते उनके पास जब आप लेटर भेजते हो, पत्र भेजते हो, तो उसमें कुछ औपचारिकता करना पड़ता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र। और माँ बाप या अपने सगे संबंधी को जो भी आप पत्र भेजते हो वो क्या कहलाता है, अनौपचारिक पत्र कहलाता है, क्योंकि वो एक अनौपचार होता है, ठीक है। उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें संबंध प्रगाढ़ दिखता है। और यहाँ एक फॉर्मल, बोल रिलेशन फॉर्मल है यार, मतलब एक, हाँ, तो यहाँ औपचारिक, जैसे फॉर्मल पैंट पहन के जाते हो तो एक औपचारिक दिखता है, और एक इनफॉर्मल या कुछ भी ऐसे पहन लिया तो क्या हो गया, अनौपचारिक, ठीक है। तो आनंद समझ में आया क्या, आनंद समझ में आया, कमेंट करो फटाफट, समझ में आया क्या, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखो, औपचारिक में मैंने बताया प्रार्थना पत्र, जो भी कार्यालयी पत्र होगा, कार्यालयी पत्र होगा, जो भी व्यवसायिक पत्र होगा, ये सब किस में आएंगे, औपचारिक में आएंगे। इसके बाद जो भी होगा वो किस में आ जाएंगे, अनौपचारिक में आएंगे, ठीक है। यानी देखो, अनौपचारिक में होता है ना, लिखने, लिखने एवं प्राप्त करने वाले के बीच मधुर संबंध होता है। तो नोट्स जब भी बनाना तो इसको ऐसे लिख लेना, औपचारिक, फॉर्मल, ठीक है। इसमें प्रार्थना पत्र, अवकाश, शिकायत, सुधार के लिए जो, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछता है, एमपीएसआई में मैंने प्रश्न, जामिल शेख ने प्रश्न भेजा था, तो मैंने देखा उसमें लिखा था कि आप, हाँ, आपके इलाके में बिजली नहीं आ रही है। अच्छा, टीचर को टीचर को जानते हो, उससे रिश्ता होता है या, बहुत अच्छा इसने प्रश्न पूछा है। तो रिश्ता, संबंध जानते हो, जानना अलग चीज है, लेकिन टीचर किस पद पे बैठा हुआ है, वो शिक्षक के पद पे बैठा हुआ है, तो जो उसको लेटर लिखोगे वो औपचारिक लेटर होगा भाई, प्रार्थना पत्र दोगे उसको। और जिसको जानोगे उसको प्रार्थना पत्र क्यों दोगे, उससे प्रार्थना नहीं करते, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा कि यहाँ मधुर संबंध होना चाहिए, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जो आपके परिवार का हिस्सा है, जो आपके परिवार का सदस्य है, जो आपके
हाँ, जो आपके हृदय से जुड़ा हुआ है। तो फिर आनंद के दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर टीचर भी तो हृदय से जुड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षक अलग है। शिक्षक देखो, शिक्षक और पारिवारिक जो लोग होते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंट होता है। ठीक है, जो शिक्षक होगा वो एक उसमें लिमिट, एक लाइन होती है, ठीक है, उसको आप पार नहीं कर सकते। लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं ठीक है, वो लाइन पार और कैसे हो ये, ठीक है ना, और घर पे ठीक है ना बोल सकते हो मम्मी कैसी हो ऐसे। लेकिन आप शिक्षक भले ही जानते हो, लेकिन आप एक भाषा का ध्यान रखोगे, शुद्धता का, इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, ध्यान रखना। तो ये औपचारिक अनौपचारिक में आता है, ध्यान रखना। अब तो पहला तो प्रश्न यही से पूछता है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। आ, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि आप कुछ भी पूछेगा तब तो बता ही दोगे कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब पूछता है कि पत्र में जो अभिवादन ये सब लिखते हो वो कहाँ लिखते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आनंद कोई समस्या है यहाँ तक तो बताओ, फिर आगे करेंगे। अब मैं एक परिभाषा फिर लिख देता हूं। एक तो पहला ये हो गया, उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है अनौपचारिक जिसमें लेखक का व्यक्तिगत, या लेखक मतलब पत्र लिखने वाले का व्यक्तिगत एवं निजी संबंध होता है। दूसरा है इसमें व्यक्तिगत बातों का भी क्या होता है, उल्लेख होता है। क्या होता है इसमें, व्यक्तिगत बातों का भी उल्लेख होता है। तो ये सब चीजें, अच्छा चलो अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आनंद बताओ। जैसे आपसे पूछे बधाई पत्र ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बता सकता है क्या कोई, औपचारिक या अनौपचारिक के अंतर्गत बताएंगे।
बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र किस में आएंगे? गुड, अनौपचारिक पत्र, ठीक है, चलिए अच्छा बात है। जो आप एप्लीकेशन देते हो ना, आवेदन, वो भी प्रार्थना पत्र में आता है, ध्यान रखना। लेकिन बधाई किसको दोगे? जिसको जानोगे उसी को दोगे या किसी को दोगे? बोलो बोलो, किसको बधाई दोगे? जिसको जानोगे उसी को दोगे या बिना जानने वाले को दे दोगे? अब फेसबुक पे जबरदस्ती किसी को दे दो वो अलग है, लेकिन जब तक उसको नहीं जानते निजी तौर पे उसको बधाई दे दोगे? अच्छा, मोदी को बधाई दोगे? गलत। हो सकता है मोदी को आप जानते हो। हाँ, तो इसीलिए दिया था, तो ठीक है, दिया था तो अनौपचारिक है क्योंकि जानते हो मुझे, ठीक है ना। लेकिन आप स्कूल के प्रिंसिपल को देखो, दो तरह से संबंध होता है ना। अगर मैं कहीं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, वहां पढ़ रहे हो, तो मुझे जब लेटर लिखोगे तो वो जो लेटर होगा वो अनौपचारिक होगा। अब मान लो घर जाके और मुझे बधाई दे रहे हो, घर जाके जो बधाई दे रहे हो वो क्या होगा फिर? घर जाके जो बधाई दे रहे हो वो अनौपचारिक होगा। और हाँ, और जो आप लेटर लिख रहे हो कि सर मुझे स्कूल से छुट्टी चाहिए, वो क्या होगा? क्या होगा? औपचारिक होगा। तो अनौपचारिक और औपचारिक में समझ गए हो, ठीक है। सुनो, प्रार्थना पत्र, अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन पत्र, ये सब प्रार्थना पत्र में आते हैं। सरकारी अधिकारी और विभाग को जो आप पत्र लिखते हो कार्यालय पत्र में, और व्यवसायिक पत्र में किसी दुकानदार से कुछ मंगवाना है, ठीक है, जैसे अमेजोन को आप कुछ भेज रहे हो, व्यवसायिक होगा। प्रकाशक, जैसे कुछ कोई बुक मंगवाना है, प्रकाशक को लिख रहे हो। किसी व्यापारी, किसी कंपनी को, वो सब क्या आते हैं? कॉमर्शियल। क्योंकि देखो यहाँ हर जगह क्या है, कुछ लेना देना है पैसे का, है ना, तो इसलिए किस में आ जाएगा? व्यवसाय। कार्यालय, सरकारी अधिकारी, विभाग, प्रार्थना पत्र,
प्रार्थना पत्र, अवकाश शिकायत। अब आपके दिमाग में होगा सरकारी अधिकारी को हम, मान लो कोई बिल पेमेंट फंसा हुआ है, आप ठेकेदार हो और उसको लिख रहे हो कि नहीं मुझे पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, तो कार्यालय पत्र में ही आएगा, वो व्यवसायिक पत्र में नहीं आएगा, ध्यान देना। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है क्या आनंद, क्लियर है यहाँ तक? मैं फिर बोल देता हूँ, शायद इधर कट गया है। शुभ संध्या, थैंक यू सोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका गोयल। तो प्रार्थना पत्र, अवकाश, ध्यान देना, प्रार्थना पत्र, अवकाश, शिकायत, सुधार। अगर कुछ कटा हुआ है इधर स्क्रीन पे तो मैं बोल देता हूँ। कार्यालय पत्र, सरकारी अधिकारी विभाग, व्यवसायिक पत्र, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी और कंपनी। ठीक है, इन सबको जो भी लिखा जाएगा, दुकानदार, ध्यान देना, शायद दिख नहीं रहा है, दुकानदार के बाद प्रकाशक लिखा हुआ है, प्रकाशक के बाद व्यापारी लिखा हुआ, उसके बाद कंपनी लिखा हुआ है। इन सबको जो भी पत्र लिखा जाएगा वो व्यावसायिक होगा। कार्यालय पत्र में सरकारी अधिकारी विभाग, प्रार्थना पत्र में कोई भी अवकाश, शिकायत और सुधार। ठीक है ना, तो ध्यान देना। ये पार्ट दिख नहीं रहा है, मैंने बोल दिया है, तो आप लोग नोट कर लेंगे अपने, ठीक है ना, नोटबुक में। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब यहीं से एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभी आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेता है कि कोई भी पत्र लिखो, चाहे औपचारिक लिखो या अनौपचारिक लिखो, वहां पूछ लेता है कि एक एक अच्छे पत्र की, एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती, एक अच्छे पत्र की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बताइए हमको। चलो बताओ तो, सोनिका आप भी बताओ, एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? क्या कब बोलोगे कि कोई पत्र अच्छा है, कब बताओगे? बताओ एक अच्छे पत्र की सबसे पहले सरल भाषा शैली होनी चाहिए, सरल भाषा शैली होनी चाहिए। ठीक है, आनंद तुम भी कमेंट करो, सरल भाषा शैली होनी चाहिए। दूसरा, विचार जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है। तीसरा, संक्षेप में कोई भी बात कहो, दीर्घ सूत्री मत बनो, संक्षेप और जो भी बोलो वो संपूर्णता में बोलो। तो संक्षेप और संपूर्णता एकदम सही बताया। और प्रभावशाली हो, यानी प्रभावित करता हो। ठीक है, ये सब चीजें और भी चीजें हो सकती हैं जो भी अच्छी चीजें होंगी। ठीक है, वर्तनी सही होनी चाहिए। अब पता है मेरे पास जब कोई लेटर भेजता है ना, तो मैं उसमें आदत सी बन गई है कि कहाँ वर्तनी उसकी गलत है और कहाँ सही है। ठीक है, हाँ एकदम संपूर्णता में हो। संपूर्णता का मतलब उसमें विषय का वर्णन हो, क्या हो उसमें, जो भी चीज लिखा जा रहा है विषय का क्या हो, विषय का क्या हो, वर्णन हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब एक अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? अब पूछता है, ध्यान देना, एमपीएसआई वाले ध्यान देंगे, एमपीएसआई वाले विशेष ध्यान देंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। कभी कभी आपसे पूछता है, कभी कभी पूछता है कि जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन एक अलग तरह से, कि प्रतिवेदन क्या है। ठीक है, प्रतिवेदन, तो देखो प्रतिवेदन को हम बोलते हैं रिपोर्ट। प्रतिवेदन को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब सीधा पूछता है प्रतिवेदन का क्या अर्थ है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे, हाँ, जैसे कि मान लो कोई किसी ने आप पे एफआईआर लॉन्च कर दिया और कोई जांच अधिकारी नियुक्त हुआ, तो वो क्या करेगा? जांच पड़ताल करेगा, फिर एक क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ प्रतिवेदन का अर्थ? तो इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में आप इधर उधर हो जाते, लेकिन रिपोर्ट जैसे ही दिमाग में आएगा तो ये प्रश्न गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि रिपोर्ट के बाद अनुस्मारक क्या होता है। जैसे किसी कार्यालय को अनुस्मारक भेजा जाता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान देना, अनुस्मारक
अनुस्मारक को हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जैसे आप जब सुबह जगना होता है तो रिमाइंडर सेट कर लेते हो ना कि हमें, तो मतलब वह पत्र जो स्मरण वह पत्र जो स्मरण दिलाए, वह पत्र जो क्या दिलाए, स्मरण दिलाए, उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। जैसे किसी कार्यालय को भेजा जाएगा कि आपको ये कहा गया था, आपने नहीं किया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। ध्यान रखना, रिमाइंडर ये खूब पूछा जाता है। अनुस्मारक तो खूब आता है, और एमपीएसआई में कम से कम इसको मैंने 3 जगह देखा है आते हुए। जितने लोगों ने मुझे पेपर भेजा, तो स्मारक को आप ध्यान रखेंगे। अनुस्मारक के बाद आता है ज्ञापन। क्या आता है? ज्ञापन। जैसे हमने ज्ञापन दिया, हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन का इंग्लिश होता है मेमोरेंडम। ठीक है, क्या होता है? मेमोरेंडम। मतलब हमने ज्ञापन दिया, यानी कि हमने बताया, यानी बताना, बताना या प्रकट करना। बस इसी को इधर उधर करके प्रश्न पूछेगा किसी अन्य लैंग्वेज में। ठीक है, तो बस आप ये याद रखो, ज्ञापन का मतलब बताना या प्रकट करना, अनुस्मारक का मतलब याद दिलाना, स्मरण दिलाना, प्रतिवेदन का मतलब जांच पड़ताल के बाद विवरण। ठीक है ना? उसके बाद फिर पूछता है कि परिपत्र क्या है। ये पूछा गया है, परिपत्र क्या है? परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर। उसके बाद पूछता है कि अधिसूचना क्या है। एमपीएसआई वाले ध्यान रखेंगे अधिसूचना क्या है, और यूपीएसआई वाले भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी एक आध प्रश्न पूछ देता है। परिपत्र क्या है, अधिसूचना क्या है। ठीक है, तो परिपत्र देखो, परिपत्र मतलब सर्कुलर। यहाँ बहुत सारे अधिकारियों को भेजा जाता है, यानी अधिकारियों को सूचनार्थ भेजा जाने वाला आधिकारिक पत्र क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। सर्कुलर, जैसे ऑफिस में सर्कुलर जारी हो गया, ठीक है, हाँ, सभी अधिकारियों को सूचना दे दिया गया। ठीक है, अधिसूचना क्या होता है? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बोलते हैं विशेष सूचना। या इसको प्रशासनिक सूचना भी कहते हैं। ये भी सब औपचारिक हैं, ध्यान रखना, सब क्या है? औपचारिक हैं ये। तो अधिकारियों को सूचनार्थ भेजा जाने वाला आधिकारिक पत्र क्या कहलाएगा? सर्कुलर। ठीक है, बोलते हैं ना अभी तक सर्कुलर नहीं पहुंचा है। ठीक है, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, विशेष सूचना या प्रशासनिक सूचना। जैसे इसका मैं एक वाक्य से बताता हूं, अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। देखो, अभी तक कोई देखो औपचारिक आ गया ना, अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना प्राप्त, ओहो सब इधर चला जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ, आज इधर कर दिए हैं, गड़बड़ हो रहा है ये। परिपत्र होता है अधिकारियों को सूचनार्थ भेजा जाने वाला आधिकारिक पत्र, इसको लिख लेंगे। अधिसूचना को इंग्लिश में हम बोलते हैं नोटिफिकेशन, इसको बोलते हैं विशेष सूचना या प्रशासनिक सूचना। ठीक है, जैसे एक वाक्य मैंने बताया, अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो यहाँ अधिसूचना क्या हो गया? एक प्रशासनिक सूचना हो गया। ठीक है ना? अब
अब जो समस्या होती है, खासकर जो एमपीएसआई, संबोधन या अभिवादन हम कैसे करेंगे। हाँ, संबोधन या अभिवादन कैसे करेंगे। सुनो, तो संबोधन या अभिवादन हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये क्या हो रहा है, संबोधन या अभिवादन, तो देखो, परिवार के बड़े लोगों को संबोधित कैसे करते हो। तो देखो, या गुरु भी आपके लिए बड़ा होता है, ध्यान रखना। जो हेडमास्टर है वो उसमें आ जाएगा, हेडमास्टर को जो लेटर दोगे, ठीक है, और गुरुजनों को, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है, अभी आनंद ने पूछा था कि सर आपको तो हम बधाई भी दे सकते, एकदम दे सकते हो, क्योंकि मैं आपके गुरुजन हूँ, ठीक है। और लेकिन अगर मैं किसी पोस्ट पे आ जाऊं और वहां आप पढ़ रहे हो एक ऑफिशियली, तो फिर वहां कौन सा होगा, औपचारिक करना पड़ेगा, अगर मुझसे आपको परमिशन लेना है छुट्टी का, तो ठीक है। संबोधन में क्या लिखते हो, मान्यवर, क्या लिखते हो, मान्यवर संबोधन पर, या फिर लिखते हो आदरणीय, या फिर क्या लिखते हो, पूजनीय, उसके बाद क्या लिखते हो, श्रद्धेय, ठीक है, और या फिर पूजनीय, ठीक है, ये सब लिखते हो। चलो आनंद बताओ, आदरणीय और पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है। आनंद बताओ, पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है? नहीं, मान्यवर सही है, लिखा है देखो। बताओ पूजनीय में कौन सा हाँ, प्रत्यय है। संबोधन ऐसे करोगे, ठीक है। संबोधन के बाद जस्ट अभिवादन करते हो, प्रणाम या जो भी है। ईय नहीं है, अनीय प्रत्यय है, ठीक है। ईय नहीं है, अनीय है, ध्यान देना, ठीक है। दर्शनीय में दृश्य, पूज में मूल धातु है पूज, दर्शनीय में दृश्य मूल धातु, अनीय प्रत्यय, ध्यान दो। अभिवादन, अभिवादन कैसे करोगे, सादर स्पर्श, क्या करोगे, सादर स्पर्श, ठीक है, चरण स्पर्श। और अंत में क्या लिखोगे, आपका गुरुजन होंगे तो, माता पिता होंगे तो, एकदम सही बताया विक्की सिंह जादव ने, ठीक है, अनीय होगा। सुनो, तो परिवार के बड़े लोगों को, गुरुजनों को संबोधन हम क्या करेंगे, संबोधन क्या करेंगे, मान्यवर, आदरणीय, श्रद्धेय, अभिवादन, सादर स्पर्श, चरण स्पर्श, ठीक है। और हाँ, पूजनीय
स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग अगर हाँ माता को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पूजनीय करेंगे। अंत में आपका आज्ञाकारी, पुत्र पुत्री, भाई, छात्र छात्रा, जो भी लिखना हो लिखना होगा। तो यहाँ से एमपीएसआई में प्रश्न पूछा जाता है, चाहो तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये तो परिवार के बड़े लोगों का हुआ। अब हम बराबर वाले को पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बराबर वालों को, जो आपके बराबर हैं, सेम एज के हैं, तो यहां देखो संबोधन प्रिय मित्र लिख लो, बंधुवर लिख लो, प्रियवर लिख लो। ठीक है, अभिवादन क्या लिखेंगे? नमस्कार। देखो नमस्कार और प्रणाम, नमस्कार और प्रणाम में थोड़ा डिफरेंस है। प्रणाम जनरली सामान्यतः बड़े लोगों को किया जाता है, नमस्कार अपने बराबर वाले लोगों को किया जाता है। प्रणाम अपने से बड़े लोगों को, नमस्कार अपने बराबर वाले लोगों को। और इसका अंत में तुम्हारा, तुम्हारी, मित्र, सखी, जो भी लिखना है लिख लो, प्रिय। ठीक है ना? बताऊंगा, अभी आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। अपने से अगर छोटे को लिखना है तब देखो संबोधन क्या करेंगे? चिरंजीव, प्रिय, आयुष्मती, जो भी ये लिखना है। ठीक है, अभिवादन जैसे प्रिय, प्रिय पुत्र या प्रिय, ध्यान देना यहाँ आशीर्वाद आप छोटे को देंगे। अगर प्रिय मित्र होगा तो वहां नमस्ते लिखोगे। जैसे यहाँ प्रिय पुत्र होगा तो अभिवादन आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, शुभाशीर्वाद, या प्रसन्न रहो, इस टाइप से लिखते हो। नहीं, और ऐसे क्लास नहीं ले रहा हूं मैं। विक्की सिंह जादौन, मैं यहाँ टाइम्स के स्टूडियो में हूँ। पीछे देखो, पीछे देखो, टाइम्स लिखा हुआ है, देखो विक्की सिंह जादौन। उरई से मैं आ गया। ठीक है ना? फिर जाना है उरई, 26 या 27 को जाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए। शुभाशीर्वाद, ठीक है, ये देखो छोटे को, उसके बाद अंत में क्या लिखेंगे? बताओ तो, अगर किसी छोटे को पत्र लिखते हो तो अंत में क्या लिखते हो? छोटे को पत्र लिखते हो तो अंत में क्या लिखते हो? यहाँ प्रसन्न रहो भी लिख सकते हो, सदा प्रसन्न। जब किसी छोटे को पत्र लिखते हो तो अंत में क्या लिखते हो विक्की सिंह जादौन?
अंत में लिखेंगे, ध्यान दो उधर चला गया था तो मैंने लिखा, अंत में लिखेंगे कि तुम्हारा शुभचिंतक, क्योंकि छोटे के लिए तो चिंता ही होगी ना, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा शुभेच्छु, गुड, आपका नहीं तुम्हारा, तुम्हारा हितैषी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा भी गया शुभेच्छु कहाँ लिखते हैं। अब किसी अपरिचित को लिख रहे हो, ध्यान दो, संबोधन में क्या लिखोगे, महोदय, महोदया, महाशय, ठीक है। अगर यहां अभिवादन, एकदम लाऊंगा, टेंशन मत लो, अभिवादन, उसका कॉस्ट रखूंगा 200 रुपए, क्यों, अभिवादन। अब देखो यहाँ अभिवादन, एक अपरिचित को क्या अभिवादन करते हो, यहाँ नमस्ते, ठीक है। और अंत में देखो, अंत में भवदीय, अंत में क्या लिखोगे, भवदीय। तो बैंक को अगर तुम लिख रहे हो ना, बैंक को लेटर आनंद, तो वहां भवदीय लिख सकते हो, क्योंकि वो अपरिचित है आपके लिए, उसका मैनेजर, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या सबका। थोड़ा सा इस वीडियो को नोट्स बनाने से पहले एक दो बार देख लीजिएगा। भवदीय को इंग्लिश में बता देता हूं।
आया समझ में आनंद? विक्की सिंह जादौन करता हूँ बात, ठीक है ना। स्टूडियो खाली होगा तो अनाउंस करेंगे, और दिसंबर तक आने के चांस है। यूपीएसआई तो वहाँ ही गई। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया क्या? फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या यूपीएसआई का? यूपीएसआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या? भवदियों को हम बोलते हैं आपका विश्वासी, फेथफुली योर्स या योर फेथफुली। आनंद समझ में आया क्या? भवदियों को क्या बोलते हैं? अब आज आप जाके क्या करोगे, खासकर एमपीएसआई वाले, जितने भी पत्र के क्वेश्चन है ना, पत्र के जितने भी पत्र के प्रश्न हैं उनको आप करेंगे। नहीं आएगा मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और नोट्स जरूर बना लेंगे। बहुत सरल था यार पत्र, औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में देखो जाके विक्की सिंह जादव ना, आप देखना। हाँ, एक बच्चे ने मेरे को, बिहार एसआई आनंद जाएगा, दारोगा बनेगा वहां आनंद, क्यों? शायद मेरे बैच में बिहार एसआई के बच्चे नहीं हैं, ज्यादातर बच्चे यूपीएसआई के हैं, एमपीएसआई के हैं। इस बैच में बहुत प्यार दिया है, एमपी वाले ने तो बहुत प्यार दिया है भाई। बहुत बच्चे एमपीएसआई के हैं इस बैच में, बहुत ही ज्यादा, तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो सेकंड बैच लॉन्च हुआ है ना, उसमें यूपीएसआई के ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर फी कम करवा दो, कम करवा दो। तो मैंने बात किया है, 2-3 दिन के लिए हो सके तो कुछ ऑफर आ जाए, ठीक है ना। तो हाँ, बाकी मेरे से व्हाट्सएप से कनेक्ट रहना, और टेलीग्राम से कनेक्ट रहना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट भी भेजूंगा जैसे जैसे बनना शुरू हो जाएगा ना। और इतना मैं आप लोग को वादा करता हूं कि जो, मान लो कि अगर मैंने कुछ नया सेकंड बैच में किया ना, सेकंड बैच में मान लो कि मैंने पर टॉपिक का असाइनमेंट दे रहा हूं, मान लो, और दूंगा भी, वो टाइप हो रहा है क्योंकि इस समय टाइप नहीं हो पाई थी चीजें, तो आपको जरूर दूंगा। टेलीग्राम से जुड़े रहो, मैं बोल रहा हूँ, वहां आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। फिर कोई भी डाउट होगी आंसर की के साथ भेजूंगा, हर टॉपिक का, ठीक है ना, जैसे भाषा, संज्ञा, सर्वनाम। तो हाँ, कनेक्शन मत छोड़ना, लेफ्ट मत करना, अन्यथा नुकसान आपको होगा, ठीक है। तो जो भी, अरे आनंद तुम तो बहुत छोटे हो यार अभी। सर मैंने इसी साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, मुझे लगा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। बीए, अच्छा। तो क्या किया, बीएलएड वीएलएड किया है क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो कभी कभी एक प्रश्न पूछता है, एक मैं प्रश्न लिखूं। अब आज से लेटर के भी प्रश्न हो जाएंगे विक्की सिंह जादौन, देखना, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है। प्रतिलिपि क्या होता है? जैसे मान लो कोई लेटर है, ठीक है। इस लेटर को आपने किसी को भेजा, और मान लो किसी अधिकारी को भेजा, और सेम लेटर आप अधिकारी 2 को भेजना चाहते हो, अधिकारी 3 को भेजना चाहते हो, अधिकारी 4 को भेजना चाहते हो, अधिकारी 5 को, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिलिपि। क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि। और नीचे लिखा होता है कि प्रतिलिपि किसको भेजी जाए, ऐसे लिख देगा प्रतिलिपि, और नीचे लिख देगा शिक्षा, शिक्षा अधिकारी, यानी शिक्षा अधिकारी को भेजना है, ठीक है। जैसे मान लो सीएम ने लेटर किसी अधिकारी को भेजा, और वहां से लिख दिया प्रतिलिपि किसको भेजना है, सेम शिक्षा अधिकारी को।
दूसरा खंड विकास अधिकारी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ओके ठीक है, आ गया समझ में। अब सुनो, कल से नया बैच शुरू हो रहा है मेरा। आपका बैच में जो रहता है मैं लिख देता हूं। साहित्य रहता है और काव्य शास्त्र रहता है। इसको मैं हो सके ना संडे को आके, अगर संडे को स्टूडियो ऐसे खाली ही रहेगा, संडे को कराऊंगा, काव्य शास्त्र कराऊंगा इस संडे को, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है। कल मुझे बैच, न्यू बैच स्टार्ट करना है, तो कल क्लास नहीं होगी। बाकी देखो, अब इसको भी करेंगे। देखो, इसका वीडियो कम से कम 2 आवर का होगा और इसका भी वीडियो 2 आवर का होगा, टोटल 4 घंटे, 4 आवर्स, ठीक है। उसमें साहित्य और काव्य शास्त्र ज्यादातर, देखो पढ़ाने, साहित्य तो पढ़ाया, एक तरह से बोलूँ तो इसमें आपके लिए तो इसमें रटना पड़ेगा यार। काव्य शास्त्र पढ़ा दूंगा, सब पढ़ाऊंगा तो दोनों, लेकिन साहित्य में आपको रटना पड़ेगा, मैं फ्रेंकली। तो इसका मैं, बोलोगे तो इसका मैं कुछ नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, जिसको आप लोग रट लेना, सिंपल। और काव्य शास्त्र को हम समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी, क्योंकि अब रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा, तो ये तो रटने वाली बात है यार। तो यहाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा, काव्य शास्त्र में मुझे मेहनत करना पड़ेगा, बस खत्म। उसके बाद बैच क्लोज, ठीक है। या बीच में मैंने बोल दिया है कि बीच बीच में कभी कभी आ जाऊंगा, ठीक है, डिस्कस करने। और टेलीग्राम पे मैं जब मैसेज कर देता हूँ तो आप लोग आ ही जाते हो, ठीक है। अब एक दिन मैंने ये किया था, जैसे जिस दिन मैं यूट्यूब पे आया था वर्णमाला को लेकर, तो एक लिख रहा है सर आधा कोर्स तो अभी 10% हुआ है। अब बताओ इन सब का मैं क्या रिप्लाई करूं यार। सबसे अधिक अगर किसी का वीडियो है ना, आप चेक कर लो, तो मेरा है लगभग 53-54 वीडियो हो गए, इतना किसी का वीडियो नहीं है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। 53-54 वीडियो यार हिंदी में कम थोड़ी होता है, आप देख लो ना। 60-70 घंटे के तो आसपास मैंने हिंदी पढ़ा दिया अभी तक। जनरली लोग 30 घंटे लेते हैं, 30 घंटे या 40 घंटे, कहीं भी। हर वीक बैच स्टार्ट करते हैं और 30 घंटे में खत्म करते हैं, पता नहीं वो कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन सब, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहे बच्चों के बीच, और जो भी कमेंट वमेंट करते हैं पॉजिटिव कमेंट करें, क्योंकि मैंने तो पॉजिटिव ही चीजें की हैं। बाकी अगर किसी को बुरा लगता है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे मैं प्रयास करूंगा इससे भी बेहतर करूं, ठीक है। फिर मिलते हैं संडे को, या अगर बीच में आना होगा तो आ जाऊंगा। यदि फिर भी कोई दिमाग में डाउट है तो आप मुझे बेहिचक व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।